जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने वाली है वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। बल पराक्रम के स्वामी का बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। ये होगा 8 दिसंबर को और शुक्र से दृष्ट हैं। शुक्र और मंगल की युति जो होती है बहुत विशेष होती है। ये आपके कई जगह से आपको लाभ भी प्रदान करती है और थोड़ी सी हानि भी प्रदान करती है। ये जो है आपको आंतरिक हानि देती है और आपके जो भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि करती है। वहीं मंगल की अष्टम दृष्टि से दृष्ट हैं शनिदेव। शनिदेव पर भी इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो इन सभी बनती बिगड़ती स्थितियों का शुभारंभ होगा 8 तारीख से। 8 तारीख वो बेहद महत्वपूर्ण तारीख होगी जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी। तो देखिए, मंगल देव किस चीज़ के कारक होते हैं? सबसे पहले मंगल देव जो होते हैं आत्म शक्ति के कारक होते हैं, पराक्रम के कारक होते हैं, बल, पौरुष, साहस, किसी कार्य को करने में लगने वाली ऊर्जा, मानव शरीर में बहता हुआ रक्त, इन सभी चीज़ों के कारक होते हैं मंगल देव। यदि अरिष्ट हो जाए तो वहीं आपके अंदर दंभ, अहंकार, गुस्सा, एग्रेशन, चिड़चिड़ापन, युद्ध, वेपन, ये सारी चीज़ें भर भर के भर देते हैं। शुक्र जो होते हैं भौतिकतावादी के सबसे विशाल ग्रह हैं। मतलब ये आकार के हिसाब से विशाल मैंने नहीं कहा, धन के हिसाब से मैंने कहा बहुत विशाल हैं। और वहीं शनिदेव जो होते हैं कर्म और लाभ के कारक होते हैं और मंगल से अष्टम ये दृष्ट होंगे, दंडाधिकारी होते हैं। तो जिन भी राशियों के ये कारक ग्रह होते हैं बहुत ही विशेष प्रभाव पड़ने जा रहे हैं। आपकी राशि के अनुसार जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, एक एक चीज़ को समझना बहुत अनिवार्य हो जाता है। जब तक पूरी चीज़ों को विस्तार से समझते नहीं हैं तब तक चीज़ों का समझ में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। शुक्र और मंगल की जब भी युति बनती है या दृष्टि संबंध बनता है तो क्या होता है, मंगल के अंदर पराक्रम बढ़ जाता है आपके भौतिक सुख संसाधनों को लेकर। आप भौतिकता के लिए जो भी कर्म कर रहे हैं, जैसे आपके कर्म क्षेत्र में, उसमें लाभ बढ़ जाता है क्योंकि आप पराक्रमी बहुत ज़्यादा हो जाते। किंतु वही आपके मानसिक थोड़े से, कहते हैं ना कि चारित्रिक पतन के कारण बनते हैं। आपके अंदर काम वासना की प्रबलता हो जाती है क्योंकि जिस हिसाब से मंगल पराक्रम के कारक हैं, शुक्र के साथ मिलकर ये आपके विचारों को दूषित कर देते हैं। विचारों का दूषण व्यक्ति को बहुत ही दयनीय स्थिति में ला सकता है। विचार ही वो चीज़ें होती हैं जो व्यक्ति को बहुत ही ऊंचाई की ओर लेकर जाती हैं या बिल्कुल पतन की गहराई में धकेल देती हैं। विचार ही वो चीज़ होती है जो जीवन में आपको, कहते हैं ना कि बुलंदी के शिखर पर पहुंचा देती हैं। और पराक्रम के कारक होते हैं मंगल देव। तो इस समय मंगल जो बैठे हुए हैं कर्क राशि में बैठे हुए हैं, शुक्र से दृष्ट हैं। वही मंगल देव 8 दिसंबर 2024 को वक्री हो जाएंगे और ये जनवरी तक स्थितियां बनी रहेंगी। अब कर्क राशि में प्रथम तो ये नीच के थे, गुरु ने लाभ संबंध बनाकर, उधर केतु ने लाभ संबंध बनाकर इनको काफ़ी हद तक आप लोगों को यहाँ से बचा रखा था। क्योंकि पराक्रम के कारक जब पतन की गहराई में पहुँच जाते हैं और इस समय ये वक्री हो गए तो ये आपको तीन तीन प्रभावों से प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। बेहद शक्तिशाली अवस्था में होंगे और क्योंकि ये अरिष्ट कारक है तो इस समय आपके विचारों पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। अब ऋषि पाराशर के अनुसार जिस समय ग्रह हमारा शुभत्व में हो उस समय हमें अपने प्रयासों को दुगनी तिगुनी चौगुनी पांचगुनी गति से बढ़ा देना चाहिए। और जब हमारे ग्रह गोचर में स्थितियां हमारे अनुकूल ना चल रही हों तो उस समय क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा जो कार्य चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाते हुए अपनी मानसिक गति को विराम देकर अपने उन्हीं कार्यों में ध्यानरत होना चाहिए कि उन्हीं कार्यों को किस तरीके से हम आगे तक लेकर जा सकते हैं। तो हर जातक को इनके कुछ अलग अलग पृथक पृथक परिणाम देखने में आएंगे। हर राशि के जातक को हर प्रकार से अलग शुक्र से दृष्ट हैं तो इस समय आपके विचारों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी राशि के अनुसार किस तरीके से आपको प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को जानेंगे समझेंगे।
यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते। तो देखिए, मैं यथाशक्ति आपको पूरी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बताने वाली हूँ। देखिए, शुक्र जो बैठे हुए हैं वो आपके लग्नगत बैठे हुए हैं, मंगल जो बैठे हुए हैं वो आपके सप्तम हाउस में बैठे हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण भाव केंद्र में होने के कारण इनकी कुछ निगेटिविटी आपके ऊपर कम दिखाई देगी। वहीं मंगल की देखिए दृष्टियां कौन कौन सी होती हैं, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। अष्टम दृष्टि से, क्योंकि इस समय मंगल देव काफ़ी आपको विपरीत प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। विपरीत प्रभाव किस तरीके से कि इस समय आपका काम में मन ना लगना, अरुचि होना, आपके जीवन साथी से तनाव की स्थिति, आपके अंदर उदासीनता, कार्य व्यवहार कुशलता में कमी, ये सारी चीज़ें इस समय पर आपके अंदर देखी जाएंगी। वहीं जब ये शनि को प्रभावित करेंगे तो उस समय शनि भी आपको दुष्प्रभाव ही देते हुए दिखाई देंगे। शनि के दुष्प्रभाव कहाँ कहाँ से प्राप्त होंगे? सबसे पहले आपके धन भाव से संबंधित, कुटुंबियों से मतभेद होगा छोटी छोटी सी बातों पर, क्योंकि आपके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत भर जाएगा। आपके जो विचार होंगे वो आपको कहते हैं ना कि आपसे कुछ गलत ही करवाने का प्रयास करेंगे। धन हानि, खान पान में अनियमितता, खाने पीने में इस समय पर आप ऐसी चीज़ों का बच्चे करने की कोशिश करेंगे जो कि आपके लिए सेहत के लिए दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस समय मंगल क्या है कि रक्त के कारक होते हैं। तो इस समय आपकी खान पान के द्वारा आपके उस संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। तृतीय दृष्टि आपके सुख भाव पर जाएगी तो घर के लोगों के बीच वैचारिक मतभेद उत्पन्न होंगे। वहीं इस समय सुख संसाधनों में देखिए, अगर भूमि भवन वाहन के लिए प्रयासरत थे तो कुछ समय के लिए विराम दें, क्योंकि मंगल के प्रभाव आपको षष्ठ से भी प्राप्त होंगे, अष्टम से भी प्राप्त होंगे। इस समय आप वाहन वगैरह चलाते वक्त बहुत ही सतर्कता का ध्यान रखें। वाहन वगैरह चलाते वक्त बहुत ही सहेज कर इन चीज़ों को करें और रोड पर चलते हुए बहुत ध्यान से चलें। तृतीय दृष्टि से आपके घर के अंदर मतभेद उत्पन्न होगा, कलह का कारण भी बन सकता है। सप्तम दृष्टि अष्टम पर जाएगी और अष्टम में मंगल का भी प्रभाव देखा जाएगा। तो इस समय यहाँ से भी आपको निगेटिव प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। आपकी चीज़ों में कमी देखी जाएगी। कर्म क्षेत्र पर भी थोड़े से व्यवधान उत्पन्न होंगे, क्योंकि आपके गुस्से की जो ये नियंत्रण में रखना है। आपके अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर अग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एकदम कहते हैं ना, बिल्कुल उत्तेजित हो जाएंगे आप, और उत्तेजना में आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि वाणी के घर को प्रभावित कर रहे हैं सीधे मंगल देव। यह चीज़ बहुत ही आपके लिए विशेष है, क्योंकि वाणी ही वो माध्यम होती है जो लोगों को आपका अपना बना देती है, लोगों से आपके अपने कार्य निकलवा देती है, या वाणी ही वो माध्यम होती है जो आपके कार्यों को बिगाड़ देती है। इसलिए वाणी का विशेष ध्यान रखें। वहीं शनि की दृष्टि जाएगी आपके लाभ भाव पर, और लाभ भाव जो है यहाँ पर मंगल देव की राशि बनी हुई है। तो शनि के माध्यम से जो मंगल के प्रभाव स्वयं की राशि पर पड़ेंगे तो ये बुधादित्य राजयोग को भी प्रभावित करेंगे। आपका बुधादित्य राजयोग यहाँ पर जो है काफ़ी आपको दुष्प्रभाव देता हुआ देखा जाएगा। लाभ में कमी देखी जाएगी। इनकम के सोर्स जो हैं वहाँ से आपको थोड़ी सी कहते हैं ना बेचैनी, क्योंकि जब इनकम आपकी कम होगी तो ऑटोमेटिकली ही आपके अंदर बेचैनी प्रारंभ हो जाएगी। आपके अंदर गुस्सा भर भर के भर जाएगा। तो इस समय आपको बहुत शांति से, बहुत धैर्यपूर्वक इन चीज़ों को अपने नियंत्रण में लाना है। हो सके तो कोई नया कार्य करने के लिए आप आगे प्रयासरत थे तो नया कार्य इस समय पर ना करें, क्योंकि नया कार्य करने का कारण मतलब ये होगा कि आपकी चीज़ें जो हैं इस समय पर आपको विशेष प्रभावित करती हुई दिखाई देंगी निगेटिविटी से। दाम्पत्य जीवन में काफ़ी कलह का वातावरण बना रहेगा, क्योंकि मंगल का जो प्रभाव होता है ना, क्या कहते हैं कि वे विच्छेद कराने की कोशिश करते हैं। तो कलह इस समय पर आपके कहते हैं ना कि एक दूसरे के विचारों में मतभेद उत्पन्न कर देंगे। जीवन साथी कुछ और कहेगा, आप कुछ और कहेंगे। यदि बिजनेस पार्टनरशिप में है तो पार्टनर के साथ भी यही स्थितियाँ आपकी उत्पन्न होंगी। तो यह समय जो होगा आपको बहुत ही सोच समझ कर
कार्यों को आगे बढ़ाना है। बाकी भौतिकता के लिए आपके बहुत अच्छे होंगे, सुख सुविधा की चीज़ें खरीद सकते हैं क्योंकि शुक्र आपके लग्नगत बैठे हुए हैं, मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, किंतु मंगल जो है शुक्र को भी प्रभावित करेंगे। शुक्र इस समय पर आपको, मैंने बताया ना, वैचारिक, तो इस समय विचारों को अपने आत्मशक्ति से और ध्यान से, मेडिटेशन से, इन चीज़ों से विचारों को अपने बहुत ही नियंत्रण में लाने की आवश्यकता है। अब इन चीज़ों के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी। हम ग्रहों के नियमित उपाय करते रहते हैं तो क्या होता है कि हमारे यदि कोई अरिष्ट उत्पन्न होते भी हैं तो वो बहुत ही कमी में बदल जाते हैं, किंतु जब ग्रह गोचर में स्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती और कुंडली में भी थोड़ा सा भी योग आपका गड़बड़ होता है तो क्या होता है कि आपके जीवन में विषम परिस्थितियां बनती चली जाती हैं। इसीलिए मैं सदैव आपको सलाह देती हूँ कि हर ग्रह के उपाय करते रहने चाहिए, क्योंकि जब हम उपाय करते हैं तो अपने शुभ योगों को बढ़ा सकते हैं और अशुभ योगों को जीरो पर ला सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, ओम अंगारकाय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। इसके साथ ही देखिए, मंगल के जो अधिष्ठात्र देव होते हैं वो हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी के किसी भी रूप की आप पूजा कर सकते हैं। उनको बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, या फिर आप हंग बीज मंत्र का जितना अत्यधिक जाप कर सके आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। लाल रुमाल सदैव अपने पास रखें। थोड़े से छुहारे, देखिए दुर्घटना के योग निर्मित हो रहे हैं, थोड़े से छुहारे 5 या 7 और उसमें 5 या 7 बादाम रखकर लाल कपड़े में बांधकर अपने वाहन में अवश्य रखें। यह दुर्घटना के योग को कम करेगा। वहीं हनुमान जी के पैर की, देखिए जो पैर उठा हुआ होता है उनका, उस पैर की थोड़ी सी जो ये सिंदूर होता है वो लाकर अपने वाहन पर अवश्य लगा कर रखें। स्वास्तिक बनाएं, गतिमान जी का नाम लें। गतिमान जी जो होते हैं हनुमान जी के चतुर्थ नंबर के भाई होते हैं। गतिमान जी का नाम लें जिससे कि आपको काफ़ी राहत मिलेगी अपने इस योग से निकलने में। इसके अलावा देखिए, लाल मसूर की दाल जो लाल होती है, साबुत होती है, उसको अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार कर, अब कितनी लेनी है, कुंडली में जिस भी भाव में मंगल देव बैठे हो उतने 100 ग्राम। देखिए चाहे आप 6 किलो ले लीजिए, अगर षष्ठ भाव में बैठे हैं तो चाहे 6 किलो ले लीजिए, चाहे 60 ग्राम ले लीजिए, ये दोनों एक ही प्रभाव आपको प्रदान करने वाले हैं। लेकर एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने ऊपर से उतार कर प्रत्येक मंगलवार को प्रातः के समय जल प्रवाह करें। जल प्रवाह का भी एक विधान होता है, अंजलि में लेकर पूर्ण आदर के साथ जल को समर्पित करें। ऐसा करने से आपके मंगल के दुष्प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। सौंफ लीजिए थोड़ी सी, 50 ग्राम, 100 ग्राम, और इसको जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर कहीं पर एक कील में टांग दीजिए। ये भी आपके मंगल के दुष्प्रभाव को कम करने में बहुत ही आपकी सहायता करेगा। इनमें से कोई भी 1, 2 या 3 उपाय करके, हालांकि ये उपाय बहुत लंबे समय तक करने होते हैं, आप मंगल के बहुत ही शुभ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।